नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशीद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? आई एम टॉकिंग अबाउट योर रीजनिंग सब्जेक्ट। यस, आज रीजनिंग का ये वीडियो मैं आपको पोस्ट करने वाला हूँ, राइट। और गाइस, आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि इधर मैं 1-2 दिन में अपना कोई रीजनिंग का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो उसके लिए जो रीज़न है वो बेसिकली यही है कि एक एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। अकेले होने की वजह से थोड़ा सा चीज़ें कभी रेगुलराइज नहीं हो पाती हैं। उसका रीज़न थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो 2-3 दिनों से थोड़ी तबीयत भी ढीली। इनफैक्ट अभी भी फीलिंग नॉट दैट मच गुड, लेकिन कोई नहीं, जो 1-2 दिन का गैप गया वो गया। फिलहाल अभी चूंकि हम लोग को लॉकडाउन के इस टाइम को यूटिलाइज करना है, और जैसा मैंने खुद के लिए सोचा कि मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा, मैं आपको चीज़ें बेहतर समझाऊंगा, तो वही उम्मीद मैं आपके लिए भी करता हूँ कि आपको भी लॉकडाउन में जितना मैक्सिमम हो सके उतनी चीज़ों को सीख के उनकी प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करनी शुरू ही कर दीजिए, राइट। ओके, तो आज हम बात कर लेते हैं कि आज यहाँ पर हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये भी एक रीजनिंग का एक अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। बस समवेयर इसमें कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। बाकी इसका बहुत ही बेसिक सा एक जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये आपको मैथ्स में भी बड़ी हेल्प करता है। मैथ्स का एक टॉपिक है दैट इज सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। जब सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा आपको आगे, तो उसमें मैं इसी चीज़ की बात फिर से करूँगा। तो सिंप्लीफिकेशन से इसका बहुत हद तक ताल्लुक है, वो क्यों है वो अभी मैं बताता हूँ। जब आप बात करते हो गणितीय संक्रियाओं की, तो हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हम बेसिकली क्या काम करते हैं, वही 4 जो काम होते हैं मैथमेटिक्स में, उन्हीं 4 पे पूरी मैथमेटिक्स होती है ना। क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। भाई यही 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, राइट। लेकिन बात अब ये आती है कि यही 4 ऑप्शंस के लिए ये पूरा सा टॉपिक क्यों बना दिया गया है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पूरे टॉपिक में एक फॉर्मूला जो बहुत हद तक लगता है, और वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होता है एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, या वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए उस फॉर्मूले को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। ये वो फॉर्मूला मैंने नोट डाउन कर रखा है। फॉर्मूला क्या है? VBODMAS, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? वी बॉड मास। देखिए ये वी अलग है, बॉड एक साथ और मास एक साथ, वी बॉड मास, ठीक है ना। अब इस वी बॉड मास का मतलब क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। वी का जो मतलब होता है बेसिकली ये आता है विनिकुलम के लिए। विनिकुलम क्या होता है, इसको हम और आसान भाषा में बार भी समझ सकते हैं। बार का मतलब क्या हुआ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमको मान लीजिए कोई एक नंबर दिया है, या मान लीजिए हमें कोई एक ऑपरेशन दिया 16/2 और इसके ऊपर बार लगा है, बात समझ रहे हैं। तो ये जब ऊपर एक लाइन लगा के दे दी जाती है, यही होता है विनिकुलम या बार ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यही है विनिकुलम, जब ऊपर लगी होती है एक सीधी लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट दैट इज ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में भी हम लोगों ने 3 तरह के ब्रैकेट पढ़े हुए हैं सभी ने, है ना। तो वो ब्रैकेट्स को देख लेते हैं। छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये आता है आपका मिडिल ब्रैकेट, राइट, या इसको हम कर्ली ब्रैकेट भी बोल लेते हैं, राइट, एंड द लास्ट वन दैट इज बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ये जब 3 ब्रैकेट्स की बात होती है तो इनका भी सीक्वेंस होता है। दोस्तों एक चीज समझिए, वी बॉड मास का मतलब क्या है। ये बेसिकली आपको ऑपरेशंस का सीक्वेंस दिखाता है कि सबसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, एंड लास्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। इन द सेम वे जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, यानी एक क्रम की बात कर रहे हैं, तो क्रम ब्रैकेट्स में भी होता है। यस, तो इसमें सबसे पहला क्रम होता है, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम मंझले यानी कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर लास्ट में हम सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को, ठीक बात है। ओके, अब बात आती है ओ की। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है दैट इज ऑफ, राइट। हिंदी में इसको हम बोलते हैं का। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है, बहुत सिंपल है। देखिएगा, अगर मान लीजिए लिखा गया है 20 का 5%, देखिएगा ये बीच में क्या लिखा है, का, या इंग्लिश में अगर मैं इसकी बात करूं तो आ सकता है 5% ऑफ 20, राइट। यानी या तो इंग्लिश में ऑफ आ जाए या हिंदी में का आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपली मल्टीप्लाई। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप कहो कि सर ये मल्टीप्लाई और ये एम वाला मल्टीप्लाई क्या सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है। काम वही है, ऑपरेशन वही है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन चीजें सेम नहीं है, अलग अलग है। अगर किसी एक आपको क्वेश्चन में ऑफ भी मिल रहा है यानी का वो लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो पहले आप क्या सॉल्व करेंगे? पहले सॉल्व करेंगे का, राइट। यानी इस ऑफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हम उस गुणे के चिन्ह पे पहुंचेंगे, राइट। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज डी फॉर डिवाइड, राइट। डिवाइड का मतलब भाग, ठीक है ना, भाग सभी लोग जानते हैं, ये साइन होता है। देन एम फॉर मल्टीप्लाई, यस, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया हिंदी में गुणा, ठीक, गुणा भी हम सभी लोग जानते हैं, ओके। देन ए फॉर एडिशन, राइट, यानी ऐड यानी जोड़ना, ठीक है ना, इसको भी हम सभी लोग जानते हैं, सिंबल क्या होता है प्लस, ओके। और लास्ट में एस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया घटाना, राइट, यानी इसका सिंबल हो गया माइनस का, ठीक है ना। तो इतनी चीज आप लोग को समझ में आई ना, पक्का। अगर ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसको मेंशन करिएगा, मैं फर्दर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन बताइएगा जरूर। तो आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फॉर्मूला क्या है, वी बॉड मास। जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस शुरू करते हैं चैप्टर, तो हमें वी बॉड मास को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा, जब आपको मैं इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, तब आप लोग बेहतर रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वी फॉर विनिकुलम या बार ब्रैकेट, जो कि ऊपर लगता है हमेशा एक सीधी लाइन। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में तीन तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। तो इन तीनों का सीक्वेंस सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मिड ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, एंड द लास्ट वन बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। फिर आती है बारी ऑफ की यानी का, उसके बाद हम का यानी मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर डी फॉर डिवाइड, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे कि आपके क्वेश्चन में इनमें कौन कौन सी चीजें दी हैं। जरूरी नहीं है कि सातों चीजें दी हो सकता है कि नहीं तीन चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन हो, चार पे बेस्ड हो या पांच पे बेस्ड हो, राइट। तो वो जैसा क्वेश्चन होगा उसको हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उस एग्जांपल को जरा जरूर देखिएगा। देन आफ्टर हम लोग अपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो गाइज आपके सामने मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नोट कर रखा है, ठीक है। आपके सामने एक ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड बार ब्रैकेट, राइट। तो इनके साथ में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, फोकस रखिए, बस जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए, राइट। तो अब देखिए, यहाँ हमको ब्रैकेट भी मिल रहा है और यहाँ हमें ये विनिकुलम यानी बार ब्रैकेट भी मिल रहा है। तो अब इसमें पहले क्या आएगा, देखिए वी बॉड मास, जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉड मास, ठीक है। बॉड मास हर जगह मिलता है, हर जगह, लेकिन अब वी लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी फॉर विनिकुलम, विनिकुलम मीन्स बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट अगर क्वेश्चन में आ गया तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई बार ब्रैकेट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप यहां पर देखते हो बार ब्रैकेट है और ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट से पहले सॉल्व करना है बार ब्रैकेट को, यस। तो इट मीन सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं, बाकी चीजों को एज इट इज रखे रहने देता हूं, कुछ नहीं टच करूंगा, ठीक है। 15 10 25 ये सॉल्व हो गया, माइनस बाकी चीजों को एज इट इज रख देते हैं, ठीक है ना गाइस। देखिए दोस्तों, ये इनिशियली जब आप करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे जैसे आपके अंदर परफेक्शन आ जाता है, आपको लगता है कि नहीं अभी इस चीज़ें आपके लिए ईजी हो गई हैं, आप इनको क्विकली कर सकते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की। ये क्वेश्चंस मौखिक होते हैं, यस, वर्बली आप इनको सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल इनिशियल स्टेज है, चूंकि बेसिक से एडवांस हर चीज़ पे हम चलते हैं, तो दैट इज वाई एक एक स्टेप मैं आपको पहले बताऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, देखिए बार ब्रैकेट यानी विनिकुलम को अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब क्या आया नंबर ब्रैकेट का, ब्रैकेट ये देख रहे हैं ना आप, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना है, बाकी चीजें एज इट इज। 108 में से 8 गया 100, ब्रैकेट हल हो गया, ब्रैकेट हटा दिया, ठीक। डिवाइडेड बाई 4 गुणे 8, राइट। अब क्या क्या बचा, देखिए विनिकुलम सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो बी भी हो गया। अब बचा क्या, ODMAS, ओ मतलब ऑफ। क्या कहीं पर भी ऑफ या का लिखा हुआ है, नहीं ना, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, डी यानी डिवाइड, डिवाइड है, यस डिवाइड है इन दो के बीच में, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि बाकी चीजों को एज इट इज रखिए, गुणे 8 को। 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, दैट इज 25, राइट। अब देखिए 25 माइनस 25 इंटू 8, दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि 25 माइनस 25 कर दिया 0, 0 गुणे 8 बराबर 0। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली गलत, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, माइनस और मल्टीप्लाई में पहले क्या आएगा, देखिए माइनस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सबसे आखिर में, उससे पहले मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करिए, तो 25 8 जा, इसको एज इट इज लिखिए, 25 8 जा 200, ठीक है ना। अब 200 में से 25 घटेगा, 200 में से 25 घटा 175, साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का,
तो ध्यान से देखिए, बड़ी वाली जो डिजिट होती है उसी का साइन होता है। बड़ी वाली डिजिट 200 है, उसके साथ है माइनस, सो दैट इज वाई यहाँ माइनस हमारा आंसर आएगा, माइनस में 175। यस। और अब ईमानदारी से बता दीजिएगा कितने लोग का यहाँ पर जीरो आ गया था। ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं करनी है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब लोग कर लेते हैं, बट जब क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर आपको इसको एक अरेंज्ड मैनर में करना होता है। यानी यहाँ पर आपके लिए एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कहाँ से मिलती है? वी बॉडमास से, ठीक है ना दोस्तों। तो फिलहाल सबसे पहला स्टेप है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कि आपको वी बॉडमास की प्रैक्टिस करनी है। और इसका प्रैक्टिस का बहुत बढ़िया आपको एक जगह बता रहा हूँ, जो मैथ्स में मैंने आपको एक चैप्टर बताया है। यस, सिंप्लीफिकेशन। गणित की आपके पास जो भी बुक हो, राइट, उसमें अगर इंग्लिश मीडियम के आप हो तो सिंप्लीफिकेशन नाम से आपको चैप्टर मिलेगा, हिंदी मीडियम के हो तो सरलीकरण, ठीक, सरलीकरण। तो वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस पे अपना हाथ साफ कर लीजिए वी बॉडमास पे। यस, जैसे ही आपका वी बॉडमास पे हाथ साफ हो जाता है, इमीडिएट आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है यानी टॉपिक है, ये टॉपिक आपका मौखिक हो जाएगा। आप मुंह जबानी इसको कर पाएंगे। नो पेन नो पेपर, उसकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए अब इसके साथ ही मैं आपको एक पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं कि उस क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग धीमे धीमे अपने अगले पार्ट्स में और अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी वैरायटी देने की भी कोशिश करूंगा, राइट। चलिए आप पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अपना देख लेते हैं, और आप लोग ने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा आई गेस। फिलहाल अभी इसको देखते हैं। आपके सामने सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए ये सिंप्लीफिकेशन नहीं है। पहली चीज दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन नहीं है कि आपने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखा, इस गणितीय व्यंजक को देखा और इसको सीधे सॉल्व कर दिया। ये आपकी सबसे पहली गलती होगी। जो लोग भी ये काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा है। लेकिन अब यहां पर समझने वाली चीज है, जब ये रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निर्देश, इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन आपने अगर देखे होंगे तो वहां पे बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ है माइनस, राइट, यानी प्लस मीन्स माइनस, ठीक है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, राइट, डिवाइड का अर्थ है प्लस एंड मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, राइट। तो ध्यान से ही देखना है कि जहां पर प्लस लिखा है उसको प्लस नहीं समझना है, वो एक्चुअली क्या है, वो है माइनस। तो देखिए जरा प्लस कहां लिखा है, प्लस ये लिखा है, तो एक्चुअली ये क्या है, माइनस, राइट। नेक्स्ट, जहां माइनस लिखा है वो दरअसल माइनस नहीं है, वो क्या है, वो है मल्टीप्लाई। तो माइनस यहां लिखा है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर लिखा है जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, तो डिवाइड ये लिखा है तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। और लास्ट में दिया है जो मल्टीप्लाई है वो है असल में डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई की जगह हमें करना है डिवाइड, राइट। ये चीज समझ में आई। तो अब मैं इसके जो ओरिजिनल सिंबल्स हैं इनको हटा देता हूं, थोड़ा सा सॉल्व करने में कंफ्यूजन कम होगा, राइट। इसको हटा दिया मैंने। अब आपके सामने डिजिट्स हैं और उनके बीच में सिंबल्स हैं। सिंबल्स कौन से हैं, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस। इनका सीक्वेंस आप जानते हो वी बॉडमास से। पहले आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो डिवीजन करेंगे ना, तो डिवीजन करिए, बाकी चीजों को एज इट इज लिखना है। 10 को 5 से डिवाइड किया, क्या आएगा, 2। बाकी चीजों को एज इट इज लिखना है, 2 माइनस 3, ठीक है ना। डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां पर है, मल्टीप्लाई है इन दोनों के बीच में, यानी 3 गुणे 2। अब इसको करेंगे, बाकी चीजों को नहीं छुएंगे, यानी 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3, राइट। अब क्या है, प्लस और माइनस, और इसमें हम पहले क्या करेंगे, प्लस यानी एडिशन। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 माइनस 3 बराबर 5। हालांकि जब केवल प्लस या माइनस बचता है तब आप किसी को भी जोड़ घटा सकते हैं, आंसर आपके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब एक क्रम की बात कर रहे हैं तो उस क्रम में प्रैक्टिस करिए, जब परफेक्शन आ जाए तो आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो इट मीन्स हमारा सही आंसर क्या आया, 5, राइट। तो गाइज यही आपका 5 सही आंसर है, जो कि आपके ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। और ये एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चों का मैंने कन्फ्यूजन ये भी देखा है, अगर लिखा है 10 डिवाइडेड बाई 5 या 5 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं?
क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इसमें कन्फ्यूजन रहता है और वो इसका आंसर 2 ही देता है कि अगर उन्होंने 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखा है तब भी वो आंसर 2 आएगा, और अगर 5 डिवाइडेड बाई 10 लिखा है तब भी आंसर उनका 2 ही आएगा। तो भाई पहली चीज तो इसको कंफर्म करिए, जिन लोगों को भी ये डाउट है, जिनको है ये स्पेशली उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अलग चीज क्या है, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं, इसको देखिए दोस्तों। जब हम बात कर लेते हैं डिवीजन की, ठीक, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, डिवाइड के बाद, डिवाइड के चिन्ह के बाद जो भी नंबर लिखा होता है बटे में हमेशा वो जाता है। ऑलवेज इस बात को ध्यान रखिए, डिवाइड के ठीक बाद में जो भी नंबर लिखा होगा उसको हमेशा हम पहले वाले डिजिट के बटे में लिखेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 5। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यानी डिवाइड के चिन्ह के ठीक बाद में जो भी नंबर है वो हमेशा अपॉन में आएगा, बटे में, ठीक। तो जैसे ही आपने इस 5 को 10 के बटे में लिखा तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना आया, 2। बिल्कुल सही है, राइट। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर ये डिवाइड का चिन्ह है और यहां ये बाद में नंबर है, यानी डिवाइड के ठीक बाद वाले नंबर को ही तो मैं कह रहा हूं कि ये बटे में आएगा। बात को समझिएगा, डिवाइड के पहले वाले को बटे में कभी नहीं लिखना है। डिवाइड का चिन्ह जहां है उसके ठीक बाद में जो भी नंबर है हमें वो बटे में लिखना है। तो देखिए जरा, 5 के बटे में क्या आएगा, 5 के बटे में आएगा 10। सेम वही काम किया है जो ऊपर वो काम हम कर रहे हैं, यानी यहां पर भी डिवाइड के बाद 5 था, उसको बटे में लिखा था, यहां डिवाइड के बाद 10 है तो 10 को हम बटे में लिखेंगे। अब 10 से जब हम 5 को भाग करते हैं तो एक 0 को काट दिया और यहां एक दशमलव लगा दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ गया, दैट इज 0.5। और इसको हम क्या लिख सकते थे, मान लीजिए मैं 0 नहीं काटता, मैं यही लिखा रहने देता 5 बटे 10, तो इसको हम क्या कर सकते थे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर आया 1 बटे 2 और इसका आंसर आया 2। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है ना? बात आपको समझ में आ रही है? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जनरल उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है जो बेसिकली आर्ट साइड के हैं, उनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कुछ इन सारे ऑपरेशंस में दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसको जनरली हर किसी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम है ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिससे आपसे इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। वरना जनरली बहुत सिंपल टॉपिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसी को बच्चे गलत करके आते हैं, राइट। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन को देख के, और फिर वी बॉडमास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंप्लीमेंट करिए, क्रम को ध्यान रखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दीजिए, राइट। फिर वो आंसर चाहे बटे में आए चाहे माइनस में आए, डजंट मैटर, राइट। तो चलिए गाइस, अब इसी के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।